फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है बिग मैजिक। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। ये किताब क्रिएटिव लोगों के लिए है। इसमें लेखिका ने क्रिएटिविटी के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में लिखा है और साथ में ये भी बताया है कि इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। इससे आर्टिस्ट अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। चैप्टर 1, लेखिका कहती हैं कि हम सबको अपने क्रिएटिव टैलेंट का पता लगाना चाहिए और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को खुद ही दबा कर रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेता है, लेकिन बाद में वह उस पर खास ध्यान नहीं देता और कोई छोटी मोटी जॉब करने लगता है और वह टैलेंट वेस्ट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो अच्छे लेखक, पेंटर, सिंगर आदि बन सकते हैं, आज शायद किसी ऑफिस में कोई मामूली सी जॉब कर रहे होंगे, उनका टैलेंट उनके हाथ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी को ढूंढे और हिम्मत जुटाकर उस पर काम करना शुरू कर दे। इससे एक दिन न केवल उस आदमी का भला होगा बल्कि समाज को भी बहुत फायदा होगा। चैप्टर 2, लेखिका कहते हैं कि हर टैलेंटेड व्यक्ति को पैशंस रखना चाहिए क्योंकि क्रिएटिविटी आसान नहीं है। इसमें बहुत सा समय और एफर्ट लगता है। बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हुए भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनमें पैशंस नहीं होता। जरा सी असफलता मिलने पर, जरा सी क्रिटिसिज्म होते वे एफर्ट करना छोड़ देते हैं, फिर कोई जॉब ढूंढकर कंफर्ट जोन में जीने लग जाते हैं। इससे उनके टैलेंट की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें बहुत ही हिम्मत वाला बनना चाहिए। बहुत सारे लोग थोड़े दिन तो अपने टैलेंट पे काम करते हैं और जब देखते हैं कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो वो भी उसे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, लेखिका कहती है कि किसी भी टैलेंट को डेवलप होने में काफी समय लग जाता है। जैसे पेड़ काफी सालों के बाद ही फल देता है, उसी प्रकार आपका टैलेंट कुछ साल में फलने लगता है। इसलिए अगर आपके अंदर भी कुछ क्रिएटिविटी है तो आप रोजाना उसमें थोड़ा थोड़ा काम जरूर करें और सालों तक उसमें लगे रहें। जैसे अगर आपको लिखना पसंद है तो आप डेली कुछ ना कुछ लिखते रहिए। हो सकता है शुरू में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी ना हो, लेकिन सालों तक लिखते रहने से उसमें गजब का निखार आ जाएगा और हो सकता है आगे चलकर आप एक महान लेखक बन जाए। चैप्टर नंबर 3, बहुत लोगों को सेल्फ डाउट होने लगता है। वे सोचते हैं कि कहीं वे अपने इस मार्ग में फेल ना हो जाए। इस तरह के नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं आने देने चाहिए बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट रखकर अपना काम करते रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, साथ ही फेलियर से डरना भी नहीं चाहिए। फेलियर अंदर से मजबूत बनाता है और ये क्रिएटिविटी की खुराक है। आपके दुख तकलीफ की कविता, पेंटिंग, ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट आदि में ढल जाते हैं। इसलिए फेल हो भी जाए तो खुश रहिए क्योंकि उस फेलियर ने आपको इतना कुछ सिखाया होगा कि स्कूल और कॉलेज में नहीं सीख पाए होंगे, क्योंकि लाइफ असली सीख देती है। ऐसे अनुभव ही आपकी क्रिएटिविटी को 10 गुना बढ़ाते हैं। फिर इनसे क्या घबराना। चैप्टर नंबर 5, लेखिका कहते हैं कि हर क्रिएटिव पर्सन को अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ डायरी में लिखते रहना चाहिए क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उससे पहले हम उसे इमेजिन करते हैं। बहुत सारे लोग डायरी नहीं लिखते, उनके दिमाग में तरह तरह के विचार घूमते रहते हैं और उन विचारों को वे पकड़ नहीं पाते, वे कहीं खो जाते हैं। इसीलिए आप अगर डायरी में लिखते रहे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि अच्छे विचार कौन से हैं और उनसे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर थॉट दिमाग में ही रहेंगे तो वहां सब कुछ खिचड़ी बनता रहेगा और कुछ भी क्लियर नजर नहीं आएगा। इसलिए आप आइडिया को डायरी में लिखने की आदत डालिए। चैप्टर नंबर 6, लेखिका कहती है कि लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत डालनी चाहिए और साथ ही उन्हें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी फिल्म की कहानी लिखी और किसी प्रोड्यूसर को सुनाई। हो सकता है वह उसे क्रिटिसाइज करे और उसमें चेंज करने के लिए कहे, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। चैप्टर नंबर 7, बहुत सारे लेखक इसे दिल पर ले लेते हैं और वे अपनी कहानी की पैरवी करने लगते हैं और उसे अच्छा बोलने लगते हैं, लेकिन हो सकता है वह कमर्शियल तौर पे फायदेमंद ना हो। इसलिए आपको कहानी में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि कई बार सिर्फ फिलॉसफी से ही पेट नहीं भरता, कई बार हमें जरूरी चेंज भी करने पड़ते हैं। इसलिए इन सब के लिए तैयार रहें। चैप्टर नंबर 8, जिंदगी में बड़ी बड़ी उम्मीदें तो रखनी चाहिए लेकिन अगर वे पूरी ना हो तो गम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर इंसान जो सोचता है हमेशा वैसा नहीं होता। इसीलिए मन मुताबिक रिजल्ट न मिलने पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक चीज काम ना करे तो दूसरे प्रोजेक्ट पर जुट जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 9, हर क्रिएटिव पर्सन को अपनी यूनिक कला पर ही काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दूसरों की देखा देखी ट्रेंडिंग हो रही चीज पे काम करने लग जाए। इससे आप अपने इनर वॉइस को भूल जाते हैं और सिर्फ एक कॉपी कैट बनकर रह जाते हैं। इसीलिए उन्हें ऐसी क्रिएटिविटी से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। वे दूसरों की जेरॉक्स कॉपी बन चुके होते हैं।
हैं और अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। जिस तरह नदी समंदर में मिलते ही अपना अस्तित्व खो देती है। इसलिए दूसरों को ना देखें, बल्कि आपको जो पसंद है उस पर कार्य करें। आप अपनी कहानी खुद लिखें, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, इसीलिए उसके जीवन की कहानी भी यूनिक होगी। चैप्टर नंबर 10। बहुत बार क्रिएटिव लोगों को दूसरों से भी नेटवर्किंग करनी पड़ जाती है, इसलिए अपने आप को ब्रॉड माइंडेड बनाएं और दूसरों की खामियों पर ध्यान न देकर उनकी खूबियों को ही ध्यान दें। जैसे अगर आप एक लेखक हैं, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो आपको डायरेक्टर के इनपुट लेने होंगे और उनके मुताबिक चेंज करनी होगी। अगर आप उनकी जिद पे अड़ जाएंगे तो आपको वे दोबारा चांस नहीं देंगे। इसीलिए फ्लेक्सिबल रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गलत बातों पे भी कॉम्प्रोमाइज करने लगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।